जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 1F। अभ्यास 1F में ना मुझे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है उसमें पहले वाले क्वेश्चन में मुझे सत्य और असत्य छांटने हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली स्थान भरने हैं। तो इसके खाली स्थान कैसे भरने हैं उसको हम पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना सत्य असत्य है वो आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड दिया गया है इसके फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा है -5/12 प्लस डैश यानी कि यहाँ मुझे खाली जगह यहाँ भरना है, बराबर में आएगा हमारा क्या चीज -5/12। तो इसको समझते हैं। देखिए किसी भी संख्या में अगर 2 है इसमें क्या जोड़े कि 2 बन जाए, क्या जोड़े कि 2 बन जाए, क्या जोड़े कि 2 बन जाए। तो भाई साहब 0 जोड़ देंगे 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। पहले क्वेश्चन में क्या भर देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे किसी भी संख्या में मान लीजिए कि 2 में मुझे क्या घटाएं कि 0 बन जाए। अरे तो 2 में हम 2 घटा देंगे, 2 में क्या घटा दें 2 घटा दें तो क्या बन जाएगा 0। उसी प्रकार हम इस वाली संख्या में क्या घटाएं कि क्या बन जाए 0। और जो चीज हमें दी गई है उसी संख्या को हम घटा देंगे 0 बन जाएगी। तो -4/5 में क्या घटाएंगे 0 बन जाएगी। तो -4/5 ही घटा दो क्या बन जाएगी 0। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर -1 पावर थे, इसमें क्या करना है इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए किसी भी संख्या की पावर में अगर हम लिख देते हैं 1 यानी कि इसका मल्टीप्लाई कितने बार करना है एक बार। तो क्या आया 2। अगर इसका मुझे मल्टीप्लाई इसकी पावर 2 लिख देंगे तो क्या मुझे 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 बार। लेकिन अगर इसी की पावर में अगर हम माइनस लगा देते हैं, -1 लिख देंगे तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई तो हम एक बार ही करेंगे लेकिन इसका हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा क्या, इसका हाफ यानी कि 1/2 इसका क्या कर देंगे उल्टा करके मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे एक बार करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। माइनस की पावर का मतलब होता है उसका कर देना उल्टा, उलाट दो। जैसे कि माइनस की पावर 2 अगर कर देंगे तो 2 का मतलब मालूम है क्या आएगा 2 बार मल्टीप्लाई करना। लेकिन माइनस का क्या, उसको नीचे ले जाओ तो 1 लगा के नीचे ले गए कितनी बार 2 बार मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा 1/4। लेकिन इसका तो मतलब क्या है, इसको उलाट दो, इसको क्या कर दो उलाट दो। इसको जब उलाटेंगे तो 2 हमारा क्या चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा हमारा 1। और नीचे जब 1 बचेगा तो मैंने बताया है हर में कोई भी संख्या अगर 1 आ जाएगी तो उसमें हम क्या करेंगे उस 1 को नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का माइनस हट जाएगा क्या बचेगा केवल 1। तो इसका मल्टीप्लाई 1 बार करेंगे तो क्या आएगा -2 और नीचे हर में हम 1 लिखते नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या आया है -2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ पाए होंगे। माइनस की जो पावर होता है उसका मतलब उलाट देंगे, क्या कर देंगे उलाट देंगे, मतलब उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब अंश का हर में कर देंगे, हर का अंश में कर देंगे। सेम चीज यहाँ पर करनी है। इस पूरे को पहले हम सॉल्व करेंगे फिर उसको उलाट देंगे। करते हैं, ये लिखा है -2/3 गुणा 3/4। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अंदर क्या बचा माइनस का 1 और -1/2 ये बचा। और इसकी जो पावर दी गई थी क्या थी -1। इसकी भी पावर क्या थी -1। अब क्या करना है, इस माइनस को हटाने के लिए इसको क्या कर देना उलाट देना है। उलाट दो मतलब हर को अंश में कर दो। हर को अंश में किया तो आया कितना 2 और ये नीचे आया 1 और माइनस लगा तो माइनस। अब पावर क्या हमारी पॉजिटिव हो गई, पावर क्या होगी पॉजिटिव और नीचे हर में 1 लिखा नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा -2। तो यहाँ पर आंसर क्या है -2। तो इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, शायद इन दोनों का आंसर क्या है सेम आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में x का मान निकालना है। तो इसको पहले सवाल को हम करते हैं। देखिए जो हमारा x जो लिखा है
ये हमारे मल्टीप्लाई में 2/3 लिखा हुआ है। बटे का मतलब क्या चीज़ है, डिवाइड। ऊपर जो लिखा है वो है मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई की चीज़ हमारी चली जाएगी नीचे और जो 3 लिखा है ये चला जाएगा ऊपर। तो x बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ये डिवाइड की चीज़ है तो ये चले गए 1 के मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है ये चली जाएगी डिवाइड में। नीचे का मतलब क्या होता है, अपॉन में जो लिखा रहेगा वो डिवाइड का होगा। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/3। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी x की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 वैल्यू आई है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, अब अगर बराबर के इस तरफ लिखा है हमारा प्लस में वैल्यू तो इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस में वैल्यू लिखी है तो आ जाएगी हमारी किस में, प्लस में आ जाएगी। जब हम पंचांतर करेंगे मतलब बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो x हमारे यहाँ पर प्लस का है तो x को रखा बराबर लगाया, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमारी यहाँ पर दी गई है ये हमारी किस में है, -3/4 है। तो हम बराबर को उस तरफ जब भेजेंगे तो ये हमारी बन जाएगी प्लस में, तो माइनस हमारा किस में चला जाएगा, प्लस में। तो प्लस का हो जाएगा 3/4 और प्लस साइन लिखा नहीं जाता है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें करना है मुझे क्या चीज़, प्लस करना था। तो मैंने पंचांतर करके उस तरफ भेजा तो ये हमारे माइनस की ना चीज़ किस में बन गई है, प्लस में बन गई है। तो ये x का मान कितना आया है, 3/4 आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये हमारी चीज़ है किसमें, मल्टीप्लाई में, और जो नीचे लिखी है ये किसमें है, डिवाइड में है। तो x बराबर हम लिखेंगे, ये 1 है तो 1 लिखा, ये चीज़ नीचे क्या होती है, डिवाइड में। तो डिवाइड की चीज़ बराबर उस तरफ भेजेंगे तो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और जो नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई में होती है वो किस में जाएगी, नीचे जाएगी, यानी कि -5। तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और नीचे लिखा है -5, तो इसका 4/-5 क्या आया, आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, तो देखिए ये माइनस तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पर हमें इसमें करना है क्या चीज़, मल्टीप्लाई की चीज़ को उस तरफ भेजेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। किस में जाएगी, डिवाइड में। तो जब मल्टीप्लाई को उस तरफ भेजेंगे तो ये आपस में क्या हो जाता है, पलट जाती है संख्या। देखिए ये आपस में क्या हो गई है, 2/3 है तो बन गई 3/2, आपस में क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 7/6। आंसर क्या आएगा इसका, 7/6। ये डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में चली गई और मल्टीप्लाई की चीज़ किस में आएगी, डिवाइड में आ गई। जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे। अब हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, पहले 5 को समझते हैं। 5 में मुझे करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो -5 से ना -5 कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या बचा है, इधर सब कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। सबसे सरल सवाल है। अब x का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब यहाँ पर देखिए लिखा है प्लस, यहाँ काटा कुटी नहीं करना है, क्या लिखा है, प्लस। तो प्लस जब करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं को हम लेते क्या चीज़, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, 6 आया है, क्या चीज़, 6। अब हम इस वाली संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो इस 6 का इस 6 में डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर बचा हमारा 1, और 1 का ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि -7 में मल्टीप्लाई 1 का करेंगे कितना आएगा, -7 आएगा। क्या आएगा, -7 आएगा। यहाँ पर आया मल्टीप्लाई करने पर -7, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। सेम चीज़ इसमें करेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे, बचा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या आया, 7, बराबर में क्या चीज़ है, x को इधर भी लिख सकते हैं, ये तो इक्वल में चीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -7 से +7, -7 से +7। अब मेरे पास 7 रुपये थे और 7 रुपये किसी ने ले लिए, क्या हो बचे, 0। तो ये आएगा क्या चीज़, 0/6 बराबर x, और x का मान आया क्या चीज़, 0। किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, आंसर 0 आता है। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब यहाँ पर चीज़ आई है योगात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं।
देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है सीधा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगा क्या चीज़, आंसर। माइनस से क्या करना है, गुणा कर देना है, माइनस से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है किसी भी संख्या में कोई भी अगर हमें परिमेय संख्या दी गई है, मान लेते P अपॉन क्यू परिमेय संख्या दी गई है, तो इस परिमेय संख्या में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाता है योगात्मक प्रतिलोम। क्या बन जाता है, योगात्मक प्रतिलोम। मतलब P बटे क्यू के फॉर्म में जो भी हमारी परिमेय संख्या लिखी है, इसमें मुझे केवल माइनस से गुणा करना है, माइनस का साइन लगाना है, वही हमारा क्या बन जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। आप पढ़ भी सकते हैं, अब बुक में देखिएगा पेज नंबर 31 में डब्बे में लिखा हुआ है यहाँ पर ये P बटे क्यू की कहानी। तो इसको हम क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे कि लिखा है 1/2 का हमें योगात्मक प्रतिलोम बताना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हो जाएगा माइनस का 1/2। क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2, क्योंकि मुझे क्या करना है, माइनस को लगाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 3/8 में योगात्मक प्रतिलोम, यही फिर आपको लिखना है, मैं डैश कर दे रहा हूँ। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें मुझे माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -3/8 में। तो -3/8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बना देगा क्या चीज़, प्लस, तो हो जाएगा 3/8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/8। अब जीरो का करेंगे, जब जीरो में हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं भैया, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो संख्या क्या आती है, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो आएगी। अब जब इसमें योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखा है माइनस का 4/-7। जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, माइनस का 4/7। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आया, माइनस का 4/7। तो ये योगात्मक प्रतिलोम है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम करना है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। पहले हम गुणात्मक प्रतिलोम समझ लेते हैं क्या होता है। कि गुणात्मक का मतलब हो गया गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ऐसी संख्याओं को, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, आंसर 1 आए। आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि इसका अगर मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसका मुझे मल्टीप्लाई इसमें ऐसी संख्या का करना है कि 1 आ जाए। अगर हम इसमें 13/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 13/8। 13/8 क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसे इसमें अगर मुझे इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसको सॉल्व करने पर क्या लाना है, मुझे 1 लाना है। तो इसमें हम गुणा करेंगे 19/-6 का, तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा कि इसका ठीक उल्टा कर देंगे, वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब गुणा करने पर उसकी वैल्यू क्या है, 1 आए। तो ये आपको समझ गया, या मैं समझ गया होंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है तो समझ गए होंगे। तो 13/8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 13/8। तो 13/8 क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। सेकेंड क्वेश्चन क्या, माइनस का 6/19 क्या था, माइनस का 6/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा, -6 नीचे आ जाएगा, तो 19/-6। सबको क्या करना, उल्टा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्या चीज़, -16 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम करना है। अब देखिए इसको उल्टा करना है तो ऊपर क्या लिख देंगे, 1, और नीचे लिख देंगे -9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। वही होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अब जब 17 का करेंगे, यहाँ डैश का मतलब यही लिखना है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 17 का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/17।
अब जब इसका करेंगे तो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, तो पहले इसका उल्टा करेंगे तो आएगा कितना 5/2, फिर क्या बीच में गुणा, ये हो जाएगा 9/4 है तो ये हो जाएगा 4/9, उल्टा कर दिया। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो 1 बार में और ये हो गया कितना 2 बार में, तो ये है कितना 5 दूनी 10, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करने पर 10 आया और नीचे मल्टीप्लाई करने पर आया कितना 9, क्या आया है 9, तो इसका आंसर आया कितना 10/9। आई होप आप गुणात्मक प्रतिलोम समझ पाए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। मैंने बताया किसी भी सवाल में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ भी लिखा हो तो उसका आंसर क्या आएगा 0। सेम चीज इसमें हुआ है, ये 0 जो आया है पूरी वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा, पूरी वैल्यू को क्या कर देगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर वो कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर पूरी वैल्यू किसमें है मल्टीप्लाई में है, सभी वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उस संख्या को क्या वो कर देगा पूरा 0 कर देगा। आई होप आप एक्सरसाइज 1F समझ पाए होंगे।